ये हिंदू नहीं जागता, हिंदू बिल्कुल डरपोक कौम है। हिंदू नहीं जागता हिंदू तो फिर गुजरात वाकया कैसे? 100 करोड़ हिंदू वाले देश में हिंदू जो है डर के अपना घर छोड़ के भागते फिर रहे हैं जी। बंगाल जल रहा है, वहां की मुख्यमंत्री चुप है, दंगाइयों को शांति दूत कहती है। दोस्तों, पश्चिम बंगाल में मुसलमानों ने मार मार कर हिंदुओं को वहां से भगा दिया है। अब देखो दोस्तों, पश्चिम बंगाल के लोग अपने आप को सबसे बड़ा सेकुलर मानते हैं, जबकि आपको बता दूं डायरेक्ट एक्शन डे भी कोलकाता में हुआ था, जिसके बाद पाकिस्तान बना था। अब हिंदुओं की दुर्दशा देखिए दोस्तों कि ये हर बार जूते खाते हैं, हर बार सेकुलर बन जाते हैं, फिर जूते खाते हैं, फिर सेकुलर बन जाते हैं। मतलब ये नहीं सुधरने वाले। अब तो पाकिस्तानी के मुंह पर भी सच्चाई आ गई। और ये पीले टी शर्ट वाला जो बंदा बोल रहा है ना, 100% मैं इससे सहमत हूं कि भाई हिंदू ना सिर्फ डरपोक है यार, इसके लिए जो भी नीच शब्द जो है ना वो यूज किए जाए कम ही पड़ते हैं। क्योंकि इतिहास उठाकर देखो, लंबा हजारों साल का रिकॉर्ड पड़ा हुआ है। इन्होंने बार बार जूते खाए हैं, बार बार उन्हीं लोगों में घुसे हैं, और भाई ये सुधरते ही नहीं है कभी। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में इसी चीज पर पाकिस्तानी पब्लिक डिस्कस कर रही है, तो हम भी चलते हैं और देखते हैं उनके ओपिनियन, और फिर मिलते हैं वीडियो के एंड में। पहले तो इस चीज़ पे बड़ा हैरान हूँ और अनबिलीवेबल बात है कि एक 100 करोड़ हिंदुओं की आबादी और वो वहाँ पे इस चीज़ में महफूज नहीं हो पा रहे कि वो कह रहे हैं कि हमें यहाँ पे ख़तरा है और भागने पे मजबूर हो रहा है। ये एक बहुत बड़ी हैरानगी वाली बात है और हैरानकुन बात है कि वो अपने मुल्क में सेव नहीं है। और दुनिया में आपने देखा होगा कि दुनिया में मुस्लिम कंट्रीज़ की बात कर ले तो वो 56 है, ठीक है। आप क्रिश्चियन कंट्री की बात करें तो वो बेशुमार है। लेकिन अगर हिंदू कम्युनिटी की बात कर ले, हिंदुओं की बात कर ले, तो हिंदुओं के पास पूरी दुनिया में सिर्फ एक ही मुल्क है, वो है हिंदुस्तान। अगर हिंदू हिंदुस्तान में ही सेव नहीं है तो फिर मुझे जाएगा? मुझे ये चीज़ की समझ नहीं आ रही मतलब कि वो योगी आदित्यनाथ की बात ठीक होगी ना कि हिंदुस्तान के अंदर हिंदू महफूज नहीं है। हाँ बिल्कुल, मैं वही बात कर रहा हूँ। हाँ जी बिल्कुल, मुसलमान तो मुसलमान है ना। अच्छा। देखें अब ये इन्होंने इतना क्या कहते हैं भाग रहे हैं, फिर रहे हैं। हाँ। ठीक है, तो क्यों भाग रहे हैं ये? हाँ। ठीक है, ये अपनी माओ बहनों को बचाने की कोशिश नहीं कर रहे और मुसलमानों से भाग रहे हैं। हाँ। क्या मुसलमान इतना ताकतवर हो गया है, ठीक है, कि ये अपनी माओ बहनों को बचाने की कोशिश ही नहीं कर रहे? सही बात है। एक तरफ 22 करोड़ मुसलमान, दूसरी तरफ 100 करोड़ हिंदू, करोड़ और 100 करोड़ हिंदुओं के होते हुए हिंदू भाग रहे हैं। भाग रहा है, क्यों भाग रहा है? यानी कि इनकी गैरत मर गई है। अच्छा। हाँ। बड़े हार्ड वर्ड यूज कर रहे हैं आप। हाँ बिल्कुल। क्योंकि हिंदू कहते हैं हम शांति वाले हैं, हम अमन वाले हैं, और उधर मुसलमान दंगे पे दंगा कर रहे हैं। हिंदू डरपोक का कौम है, ये कोई इतनी बहादुर कौम नहीं है। अच्छा। ठीक है। हाँ। और मुसलमान जो भी कर रहा है अच्छा कर रहे हैं इनके साथ। इनको चाहिए कि ये भागें और इनको और इनकी तबीयत उनको सेट करनी चाहिए कि ये दोबारा से कभी भी पाकिस्तान या किसी भी मुल्क की तरफ आंख उठा के भी ना देखेंगे। नहीं सर, आप गलत कर रहे हैं। अगर हिंदू कहता है मैं सेकुलर हूँ, अगर हिंदू पीस को प्रमोट कर रहा है, हिंदू कह रहे हैं कि मैं कानून हाथ में नहीं लूंगा, अगर हिंदू ने मुसलमानों के ऊपर अटैक करना शुरू कर दिया, तो वो गुजरात के हमले आपको याद है ना, आज तक मुसलमानों की चीखें निकल रही हैं। जब हिंदू अस्त्र और शस्त्र के साथ जागते हैं तो फिर मुसलमान भागता है। तो कोई बात नहीं, मुसलमान नहीं भागेगा, मुसलमान कभी भी नहीं भागता। अच्छा, ठीक है। हाँ। ये हिंदुस्तान अब भागेगा और उसकी दौड़े लगवाएगा मुसलमान। अच्छा। और ये आप भी देखेंगे और सारी दुनिया देखेगी इंशाल्लाह। अच्छा, इंडिया का ये कहना है कि वेस्ट बंगाल में जी बांग्लादेश के मुसलमान ये दंगा करवा रहे हैं। 3 माह से ये प्लानिंग थी, ये भारत का मुसलमान नहीं हो सकता। नहीं, भारत का मुसलमान ही है। अच्छा, ये भारत का ही है। भारत का ही है। बांग्लादेश का मुसलमान उधर किधर जाएगा? अच्छा। हाँ। ये भारत का ही मुसलमान है। ठीक है, उनके मुल्क में रह के तो वो उनसे ही डर रहा है, तो फिर बड़े अफसोस की बात है। हाँ। मुझे तो समझ नहीं आ रही। हाँ। लेकिन इनको चाहिए कि जो भी इन्होंने वो ऑर्डिनेंस पास किया है उसको खत्म करें। अच्छा, वक्फ बिल की आप बात कर रहे हैं? हाँ, बिल्कुल। अच्छा। और मतलब आप मुसलमानों के दंगे को सपोर्ट कर रहे हैं? हाँ, मैं कर रहा हूँ। सर गलत बात है ना। नहीं, मैं करूँगा, क्योंकि मुसलमान जब इन्होंने यहाँ पे ये इनको किया, ये गुजरात वालों को किया, तब तो ये बड़ी बातें करते थे। अच्छा। हाँ। अब ये किधर गए हैं? ठीक है, अब ये उधर अपने मुल्क में रह के और मुसलमानों से भाग रहे हैं। हाँ। अब इनकी गैरत मर गई है। हाँ। अब कहाँ पे गई इनकी गैरत? मतलब आप कह रहे हैं कि हिंदू को जाग जाना चाहिए, जैसे योगी आदित्यनाथ कहते हैं लातों के भूत बातों से नहीं मानते, अब इनको भी लाते पड़ेंगी हिंदुओं से। नहीं पढ़ सकती। ये हिंदू नहीं जागता, हिंदू बिल्कुल डरपोक कौम है। हिंदू नहीं जागता हिंदू तो फिर गुजरात वाकया कैसे होगा अगर हिंदू नहीं जागा? फिर राम मंदिर कैसे बन गया अगर हिंदू नहीं जागा? वो तो क्या कहते हैं, ये मिली जुली भगत थी कोई। ठीक है, ऐसा हाँ। कोई सीन था। अदरवाइज
कोई भी ऐसा सीन नहीं है। हिंदू इंतहाई डरपोक कौम है, अच्छा ठीक है, क्योंकि मैं भी दुबई शबई इधर आता जाता रहता हूँ। हाँ। मुझे पता है इंतहाई डरपोक कौम है, हाँ। ठीक है। ये इंडिया के बंगाली मलवारी लाइक जितने भी हैं सारे डरपोक कौम है, ठीक है। हाँ। लेकिन इनको अब सबक सिखाना है और इनको पता चलना चाहिए कि कैसे क्या कहते हैं मुसलमानों के साथ पंगा लिया जाता है। चले सर, वैसे मैं आपके ओपिनियन से एग्री नहीं करती। हमें इस वक्त हिंदुओं को सपोर्ट करना चाहिए क्योंकि उनको उन्हीं के मुल्क में मारा पीटा जा रहा है। और मुसलमान जो कहते हैं हम पे बड़ा जुल्म हो रहा है, अगर इन पे जुल्म होता तो आज इस तरह से ये दंगे ना भड़काते। लेकिन आपकी अपनी राय है, थैंक यू सो मच। और मैं थोड़ा सा ना, मैं हमेशा आपसे बात करता हूँ, मैं थोड़ा सा पीछे जाने की हाँ, कोशिश हाँ, करता था हाँ। ताकि बात मुझे भी समझाने में आसानी हो और फिर मज़ा भी आता है बात करने का। आप देखें कि जब मोदी सरकार का एरा चलना स्टार्ट हुआ था, गुजरात से स्टार्ट हुआ था, तो वहाँ पे एक चीज़ बड़ी हाईलाइट की जाती थी कि यार जो है ना मोदी जो ऊपर आ रहा है वो उन्होंने बड़ा ज़्यादा गुजरात में दंगा करा दिया दंगा और कराया था। चलो गुजरात का हाँ, टाइटल मिल गया, बड़ा वही कुछ ना, हुआ, ठीक है। हाँ, हाँ। वो मुसलमानों का बड़ा कत्लेआम कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। हाँ। लेकिन उसके बाद जैसे जैसे वो आगे बढ़ते गए एट द टाइम एक टाइम आया कि वो गुजरात सबसे प्रोस्पेरस हो गया। हाँ। एट द टाइम है कि वो हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर बन बन गए। गए, उसके agree। बाद जब वो वहाँ पे बैठे आके, उसके बाद जो उनका एक रवैया देखने को मिला, देखिए मुझे उस चीज़ का आइडिया नहीं था, मैं बहुत छोटा था। ठीक है। आप जो आंखों देखा हाल होता है ना, वो जब बयान करते हैं ना, वो आपको बयान करना ज़्यादा आसानी होती है। मैं प्रीवियस बातें करता हूँ जो थोड़ी देर पहले की बात है। एक डब्बा बहुत बड़ा लगा हुआ था, उसके बाद आप देखिए जब रमज़ान आया उसने एक रमज़ान पैकेज बड़ा अच्छा अनाउंस किया। मेरे ख्याल से काफ़ी ज़्यादा था, मेरे ख्याल करोड़ों अरबों रुपये में था जो मुसलमानों को उन्होंने दिया। हाँ, और उसके सौगातें बाद मोदी दिया। सौगातें मोदी दिया। हाँ, हाँ। उस बंदे ने ये बात बावत करवा दी, ये बात उसने जो एक डब्बा लगा तो वो साइड पे कर दिया कि भाई मेरे नज़दीक जो मेरा कंट्री है ना, वहाँ पे चाहे कोई मुसलमान है, चाहे कोई हिंदू है, चाहे क्रिश्चियन है, वो मेरे जो मुल्क में ना बिल्कुल सेम पेज पे है। मैं किसी हिंदू को ज़्यादा जो कहते हैं कि प्योरिटी नहीं दे रहा, ना किसी मुसलमान को दे रहा, बिल्कुल बराबर है। और उसके बाद जब ईद आती है, ईद में जो बीजेपी के रहनुमा है, आपने देखा होगा बड़ी खूबसूरत वीडियो थी जो वायरल होती थी कि वहाँ पे वो अपनी छतों पे खड़े होते, जहाँ से मुसलमान गुजरते होते तो वहाँ फूल फेंकी जा हिंदू रही थी। मुसलमानों पर फूल बरसा रहा है। हाँ। वेस्ट बंगाल का मुसलमान हिंदू माँ बहन बेटियों के साथ छेड़छाड़ कर रहा है, हिंदुओं के घरों के ऊपर हमले हो रही है और हिंदू अपना ही सामान बांध के 100 करोड़ हिंदुओं के बीच जो है अपने लिए जगह ढूंढ रहे हैं। 1990 में कश्मीरी पंडितों के साथ भी यही हुआ और मैं आज पाकिस्तान में खड़ी होके मैं ओपनली जो है वेस्ट बंगाल के हिंदुओं को सपोर्ट कर रही हूँ। किसी को बात ये ठीक लगे, बुरी लगे, एंटी लगे, जो भी लगे, क्योंकि ह्यूमैनिटी फर्स्ट है। जहाँ पर गलत होता है, बिल्कुल ऐसा नहीं होगा कि हम मुस्लिम हैं तो अगर कोई मुसलमान सही भी करे गलत भी करे तो हम कहें नहीं मुस्लिम ऑलवेज राइट। ये जंग अपनों में हो या गैरों में, नस्ल आदम का खून है आखिर। बम घरों पे गिरे या सरहद पर जुए तामीर जख्म खाती है। मसला ये है कि इस तरह के अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट जो हैं, चाहे पाकिस्तान में हो, चाहे इंडिया में हो, दुनिया के किसी भी खत्ते में हो, तो वो काबिल मज़म्मत हैं। अगर पाकिस्तान में माइनॉरिटीज़ मेजॉरिटी के साथ ऐसा करती हैं या माइनॉरिटीज़ मेजॉरिटी के साथ ऐसा करती हैं तो वो भी काबिल अफसोस हैं। और जो वाक़या वेस्ट बंगाल में अब हो रहा है कि हिंदुओं के साथ वहाँ पे, क्योंकि मुस्लिम अक्सरियत में हैं, तो जो वो कर रहे हैं वो भी काबिल अफसोसनाक है कि घरों को जलाया जा रहा है, औरतों को घरों से निकाला जा रहा है, उनकी आप ये कह लें कि आबरू जो है वो महफूज नहीं है, उनके जो हैं आप ये कह लें कि बड़ी आप गैर इंसानी रवैया जो है वो उनके साथ जो है वो अपनाया जा रहा है। और दूसरी तरफ ये देखें कि हिंदू मेजॉरिटी का मुल्क जिसमें 1 करोड़ के करीब जो है वो हिंदू 100 करोड़ 100 करोड़ के करीब जो है वो हिंदू मौजूद हैं और 30-35 करोड़ जो है वो मुसलमान मौजूद हैं। और वहाँ पे अगर हिंदुओं के साथ इस तरह हो रहा है और वहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन ये है कि वहाँ पे कोई पीसफुल प्रोसेस या पीसफुल एग्रीमेंट जो है वो नहीं हो रहा, अपना ही घर छोड़ के हिंदुस्तान में डरे हुए हैं। हाँ, आप ये देखें ना कि अपने घर में, तो ये तो ऐसे ही बात हुई ना कि बाप अपने घर में हो और वो अपनी औलाद से जो है या अपने किराएदारों से जो है या अपने गिरवीदारों से जो है वो डरना शुरू कर दे। ये सिचुएशन जो है वहाँ पे बनी पड़ी। और मैं कहता हूँ कि वहाँ पे आसपास जो रहने वाले लोग हैं, ये जो बाकी हिंदू मेजॉरिटी है, वो पता नहीं कहाँ सोए हुए हैं कि वो इस पे कोई अपना लह अमल जो है वो बनाए, चाहे गवर्नमेंट इन्वॉल्व करे। अगर बांग्लादेश के हिंदुओं की बात करें हाँ, तो तो भारत उनके का लिए हिंदू जागता है, लेकिन वेस्ट बंगाल में जो हिंदू
हिंदुओं के साथ हो रहा है। राणा साहब 1990 में कश्मीरी पंडितों के साथ भी यही हुआ था, तब भी कोई नहीं बोला, और वो कश्मीरी जो हिंदू थे वो कश्मीर छोड़ के बेचारे जो है अपने ही मुल्क के अंदर एज ए रेफ्यूजीज कैंपों में वो रहे हैं। और अभी भी देखिए, मैं मुसलमान हूँ, मैं कह रही हूँ कि वेस्ट बंगाल का मुसलमान दंगा भड़का रहा है, गलत कर रहा है, हिंदुओं के ऊपर अटैक कर रहा है, लातों के भूत बातों से नहीं मानते। सीएम योगी आदित्यनाथ भी यही कह रहे हैं, भाई ये लातों के भूत है। फिर हम कहते हैं गुजरात हो गया, गुजरात कैसे हो गया? ऐसे ही हो गया ना जैसे अभी प्रमोट कर रहे हैं हिंदुओं देखें को। आप इसमें ना पीछे जिस तरह ये आपने वक्फ बोर्ड बिल जो है हाँ, ठीक उसकी है। अमेंडमेंट की बात की है, तो अब उसमें आज नरेंद्र मोदी ने एक ना इलेक्शन रैली में वो खिताब कर रहे थे, वो कह रहे थे कि वक्फ बोर्ड के अंडर जो है वो हजारों हेक्टर जमीन थी जिससे आम मुसलमान को कुछ भी नहीं मिल रहा था। ये जो लीडर थे ये लीडर थी, क्योंकि हर जगह पे जो लीडर जो रहनुमा होता है वही, चाहे हिंदू मजहब में हो, चाहे क्रिश्चियनिटी में हो, चाहे मुस्लिम हो, वही भड़काता है। आम बेचारे जो होते हैं, आम जनता जो होते हैं, चाहे वो मुस्लिम हो चाहे हिंदू हो, वो जलते हैं। अब जिस तरह अब ये होला कि मेजोरिटी वहाँ पे मुस्लिम है और हिंदू अपने ही मुल्क में अपने ही घरों में पढ़ाई वहाँ पे मुस्लिम इतनी नहीं है, इससे ज्यादा मेजोरिटी तो असम में है, तो फिर असम का मुसलमान क्यों नहीं बढ़ता? वहाँ पे बीजेपी है ना। हाँ वहाँ पे ये है कि वहाँ पे गवर्नमेंट जो है वो बीजेपी की है, और वहाँ पे बीजेपी आपको पता है कि वो बीजेपी ने सीधा किया हुआ है। वो कितना दबाव, वो कहते हैं कि लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन पे नो कम्प्रोमाइज है। और आप लोग अगर अपने बुनियादी हकूक की बात करते हैं, सहूलियात की बात करते हैं, तो वो तो हम लोग आपको मुहैया करेंगे। ममता बनर्जी को कह रही है पाकिस्तान की सपोर्ट है, ISI की सपोर्ट है, ये जो है जो दंगा भड़का रहे हैं उनको जी सपोर्ट कर रही हैं, और गलत को गलत नहीं कह रही, और चुप करके कह रही है जो करना है वो करो। हाँ देखें ना, ये तो गलत बात है ना, ये तो इस तरह तो बात नहीं ना चलती। अब इन्हें आप ना फिजिकली कोई एक्शन करना पड़ेगा, गवर्नमेंट को या सेंट्रल गवर्नमेंट जो है उसको इन्वॉल्व होना पड़ेगा, या वो जो हिंदुत्व की बात करते हैं, हिंदुइज्म की बात करती हैं वो तंजीमें, आप RSS जो है वो सारे वो वहाँ पे इन्वॉल्व हों। वो अगर वहाँ पे पीस टॉक होती है, पीस एग्रीमेंट होता है, तो नहीं तो फिर तो रिटेलिएशन ही होनी है, दोनों साइड पर रिटेलिएशन ही होनी है। और फिर अगर इस तरह जब मामला रिटेलिएशन पे चला जाता है तो फिर रिटेलिएशन का आंसर जो है वो रिटेलिएशन में ही होता है, उसमें फिर नुकसान दोनों साइड पे होता है, जिसका जितना नुकसान होता है वो उसको बियर करना पड़ता है। भारत का मुसलमान डरा हुआ है, बल्कि मैं तो कहती हूँ कि भारत का हिंदू डरा हुआ है। हाँ, हिंदू डरा हुआ है। बांग्लादेश के हिंदुओं की बात आती है, हमने उनकी भी बात की कि अगर शेख हसीना जो है अगर वो डिक्टेटरशिप थी या कुछ भी गिले शिकवे थे, लेकिन हिंदुओं को टारगेट ना किया जाए। वेस्ट बंगाल जो कि इंडिया का हिस्सा है, जो कि इंडिया के हिंदू हैं, इंडिया के ही मुसलमान हैं, और 100 करोड़ हिंदू जो अस्त्र शस्त्र की बात करते हैं, जो शिव तांडव की बात करते हैं, जो कहते हैं कि अगर हिंदू जाग जाए तो फिर उसको रोकना नामुमकिन है। कश्मीरी पंडितों की बात जब होती थी तो कह रहे थे तब 1990 था, उस वक्त मीडिया इतना स्ट्रॉन्ग नहीं था, हमें उस तरह से रिपोर्टिंग नहीं मिल रही। अब तो सब कुछ सामने हो रहा है ना। अगर ह्यूमैनिटी फर्स्ट है, मैं यहाँ से खड़ी हूँ, तुम खड़े हो, तो वो लोग जो वेस्ट बंगाल में है, वो लोग जो आसपास के स्टेट में, जैसे हिमांशु बिस्व शर्मा की असम की बात करें तो वहाँ पर मुसलमान वेस्ट बंगाल से भी ज़्यादा है, लेकिन मजाल है कोई दंगा हो जाए। गुजरात में मुसलमान कितने हैं, मजाल है दंगा हो जाए। ये वेस्ट बंगाल में कौन सी साजिश है जो वहाँ के हिंदुओं को जो है भागने पे मजबूर कर रही है? देखिए, इस चीज़ का तो आप आइडिया यहाँ से लगा सकती है ना। बात फिर वहीं पे आ जाती है कि जब वहाँ पे इतने मुजालिम वो सह रहे हैं, जो अकॉर्डिंगली आ रहा है कि मीडिया के थ्रू हमें खबरें मिल रही है कि वहाँ पे हिंदुओं को बड़ा मारा जा रहा है, बड़ा तशद्दुद किया जा रहा है, वहाँ पे बड़े दंगे फसाद किए जा रहे हैं। अगर वहाँ पे ये वाले मामला सारे चल रहे हैं और फिर भी वो अपना मुल्क समझ ले, मुल्क उनका है क्योंकि हिंदुस्तान हिंदुओं का मुल्क है, वहाँ पे वो फिर भी उसका रिप्लाई नहीं कर रहे, तो मैं समझता हूँ कि एक बहुत बड़ा पन है। क्योंकि वहाँ पे आप कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे जो उनका सरबरा बैठा हुआ है ना, वो भी उनकी अपनी पार्टी के, जैसे कहते थे कि पंजाबी मिसाल है कि साडा उत्ते साडा अपना बंदा बैठा है, उनका अपना बंदा बैठा हुआ है, उसके बावजूद वो चुप है। तो ये मैं समझता हूँ कि हर बंदे का अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू होता है। मैं इस चीज़ से खुद हैरान हूँ कि वहाँ पे जो हिंदू राम मंदिर जाता है या उनके वो अस्त्र और शस्त्र की बात करते हैं, क्योंकि मुझे इतना आइडिया नहीं है उनका ज़ुबान का, मतलब झूठ और बातिल की बात करता है। जब ये वाले सारे मामलात वहाँ पे हो रहे हैं तो मुझे ये समझ नहीं आ रही कि वो उनके ऊपर बैठे हुए हैं, वो इस चीज़ को क्यों हाईलाइट नहीं कर रहे, वो इस चीज़ पे क्यों खामोशी जो है वो साधे हुए हैं। मतलब आपको लगता है कि हिंदुओं को रिएक्ट करना चाहिए, अब खामोश बैठने का टाइम नहीं है? रिएक्ट करने की तो बात एक अलग हो जाती है, लेकिन कहीं ना कहीं उस चीज़ को सॉर्ट आउट करना चाहिए। अगर रिएक्ट मैंने बात की है कि वो मुझे लगता है कि वो अमन चाह रहे हैं, अगर अमन ना होगा, अमन चाह रहा है, अमन चाह रहा है, जाहिर सी बात है। जब आप वहाँ पे
वो रिएक्ट करेंगे और यहाँ से भी रिएक्ट आएगा तो फिर ये मामला ज़्यादा बढ़ेगा। मेरे ख्याल के मुताबिक वो अभी देख रहे हैं कि हमारे जो ऊपर बैठे हुए, जैसे मैंने पहले बात की कि जो शिव मंदिर जाते हैं, हाँ। जो वहाँ पे जाते हैं, वो क्या करना चाहिए। जब उन्होंने कोई स्टेप नहीं लिया, जब उनके आगे या पीछे वहाँ पे आने वाला कोई बंधन है, अभी वो देख रहे हैं उनकी तरफ कि जो हमारे बड़े बैठे हुए, ये ना हो कि कल को वो हमें कहें कि भाई उन्होंने जो करना था, उन्होंने जो करना था कर दिया। ये आपका मुल्क है, आपको उनके साथ नहीं करना चाहिए। दुनिया में जग हंसाई होगी कि इनका अपना मुल्क है हिंदुस्तान, वहाँ पे मुसलमानों के साथ ये बर्ताव किया जाता है, फिर उलट जो है ना वो वाली एक चीज़ चलाई जाएगी। बाकी आपने 56 ममालिक की मैंने बात की, 56 ममालिक में फिर वो उस चीज़ को भूल जाएंगे कि ये चीज़ स्टार्ट कहाँ से, फिर एक चीज़ को पकड़ा जाएगा कि उनके साथ 56 कंट्रीज इस्लामिक वो इसी वजह से अभी समझ ले कि चुप करके शायद इस चीज़ को देख रहे हैं कि हमारे ऊपर वाले बंदे क्या कहते हैं। उसके बाद क्या बात की अलमास, दानियाल कह रहे हैं कि अगर हिंदू रिएक्ट करेगा तो 57 इस्लामिक कंट्रीज खड़ी हो जाएंगी और बोलेंगी कि भारत का मुसलमान महफूज नहीं है। बिल्कुल, लेकिन वो इनिशियल जो स्टेज है ना, वो कानून पे छोड़ा उन्होंने। हाँ, वो जब तक उन लोगों ने वो अपना आखिरी हरबा, आखिरी जो पत्ता है वो नहीं आजमा लेते, उन लोगों की तरफ से उन्हें कोई ग्रीन सिग्नल या रेड सिग्नल नहीं आ जाता, उससे पहले मुझे नहीं लगता, क्योंकि वहाँ पे एजुकेशन बहुत ज़्यादा हो चुकी है। आपको आइडिया होगा, आप खुद रोज़ ये कवर करती, वहाँ पे एजुकेशन बहुत ज़्यादा हो चुकी है। वो पुराने ज़माने थे जब बात पे बिना तहकीक किए कोई इधर से खंजीर उठा लेता था, कोई इधर से तलवार उठा लेता था, लेकिन अब वो वाला मामला नहीं है। अब उनको पता है कि अगर हमने कुछ किया ना तो हमें किस तरह वहाँ पे प्रेजेंट किया जाएगा दुनिया के सामने, और दुनिया ने कैसे प्रेजेंट करना, उन्होंने कहना है कि अपने मुल्क में इनकी अकलीतें जो है, वहाँ पे मुसलमान अकलीत है और हाँ मिनोरिटी है, उनको यहाँ पे सेफ्टी नहीं मिल रही। माइनॉरिटी है जो मेजोरिटी को मार पीट रही है। मेरा जो सारी बात का मुद्दा है वो उस बात पे आके खत्म हो गया कि वो देख रहे हैं, वो इसी डर की वजह से, मतलब वो डरते नहीं है, वो इसी डर के कि हमारे मुल्क का नाम खराब होगा, हमारे धर्म का डर रहा है कि मुल्क का नाम खराब होगा। मेरी बात को समझे, डर नहीं रहा। वो इस चीज पे जैसे कहते हैं ना, एक सेफ साइड लेना, कि जब हमने रिएक्ट किया तो फिर दुनिया ने हमारे ऊपर जो पहले गुजरा है वो दुनिया ने नहीं किसी को बताना, जो हमने किया वो बता देना है। उन्होंने रिएक्ट नहीं बताना, एक तो एक्शन होता है, एक्शन हो चुका है, अब जब उन्होंने रिएक्शन देना है, रिएक्शन दिखाया जाएगा, एक्शन नहीं दिखाया जाएगा, और इनको उस चीज़ का जो है वो समझे कि गंदा किया जाएगा कि इन्होंने ऐसा किया। वो इस चीज़ की वजह से कह रहे हैं कि अमन हमारा कायम रहे, अमन हमारा कायम रहे, चुप रहें। हमारे जो ऊपर बड़े बैठे हुए हैं, मोदी सरकार की बात कर लें आप, उनके एस जयशंकर की बात, आदित्यनाथ कहते हैं कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते, वो बताना स्टार्ट हो गया ना। वो लातों के भूत बातों से नहीं समझदार के लिए इशारा काफी है, वो इशारे देना स्टार्ट हो गया कि भाई बाज आ जाओ, चुप कर दो। जब वो चुप नहीं करेंगे फिर वो उनके ऊपर वाले करेंगे, खुद वो भी नहीं करेंगे। जब उन्हें ग्रीन सिग्नल वहाँ से मिलेगा कि भाई आप इसका रिएक्ट करें, उनकी जो आवाम है वो इतनी एजुकेटेड हो चुकी है, वो फिर रिएक्ट करेंगे। उससे पहले मैं आपको अभी आपके प्रोग्राम के तवसल से कह रहा हूँ, उससे पहले उन लोगों ने कुछ भी नहीं करना, चाहे जो मर्जी को, लेकिन जब उन्हें ग्रीन सिग्नल मिल गया फिर उसके बाद उन्हें नहीं छोड़ना, मुझे लग रहा है जैसे हिंदुओं को मिल गया तो वो फिर नहीं छोड़ने वाले। तो दोस्तों ये थी मेरी आज की वीडियो, आपकी क्या राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें। मिलता है प्रोग्राम में, दुआ में याद रखिए, गॉड ब्लेस यू ऑल। तो गाइस यहाँ पर होता है वीडियो एंड, और पाकिस्तानियों के रिएक्शन सुनकर आपको क्या लगा आप लोग कमेंट करके बताएं। आई होप कि आपने वीडियो एंजॉय किया होगा, और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कर देना। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।